क्लास 9 चैप्टर 7 उसकी अब हम आगे प्रश्नावली करते हैं। प्रश्नावली 7.3 देखिए उसका एक पहला सवाल। प्रश्न आपके पास लिखा हुआ है कि त्रिभुज ABC और त्रिभुज DBC A के आधार BC पर बने दो समद्विबाहु त्रिभुज है। ये कह रहा है कि त्रिभुज ABC और त्रिभुज DBC A के आधार क्या है? BC A के आधार BC पर बने दो समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज इसका मतलब है कि ABC में ये भुजा बराबर है इसके और DBC में ये भुजा बराबर है इसके, यानी कि ये भुजा इस भुजा के बराबर है और ये भुजा इस भुजा के बराबर है। अपना कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। दूसरी बात, A और D भुजा BC के A की ओर स्थित है। ये BC है, रेखाखंड BC है, उसके A की ओर A और D बिंदु स्थित है। यदि AD बढ़ाने पर AD को हम नीचे की साइड में बढ़ाएंगे, ये AD है हमारा A से लेकर D तक, इसको और नीचे लाएंगे तो ये बिंदु P पर प्रतिच्छेद करता है। तो हमें सिद्ध करना है कि त्रिभुज ABD समांतर है त्रिभुज ACD। पहली बात करते हैं हम इसकी, पहली बात हम ये करते हैं, ये कह रहा है कि त्रिभुज ABD ये वाला त्रिभुज ये वाला त्रिभुज समांतर है त्रिभुज ADC या ACD के। इस त्रिभुज हमें इस बात को सिद्ध करना है कि ये दोनों त्रिभुज समांतर हैं। पहले यही पूछा है, तो देखिए इसके लिए हम क्या करते हैं, हमारे पास त्रिभुज ABD और त्रिभुज ACD की तुलना करने पर यह देखेंगे। सबसे पहली बात समांतरता के नियम द्वारा सिद्ध करेंगे। तो हमें पता है कि AB बराबर है AC। ये भुजा किस भुजा के बराबर है? इस भुजा के। तो ABD त्रिभुज की भुजा AB बराबर होगी त्रिभुज ACD की भुजा AC के। तो देखिए ABD और ACD में AB बराबर BC, AB बराबर है BC के। क्यों दिया गया है कि यह एक समद्विबाहु त्रिभुज है, जो ऊपर दे रखा था। दूसरी बात और क्या है, तो हम देखेंगे कि त्रिभुज DBP और त्रिभुज ये दिया था ना आपको कि त्रिभुज DBC, ये त्रिभुज DBC A के आधार पर बने समद्विबाहु त्रिभुज है। तो समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब हो गया कि ये भुजा बराबर है इसकी, तो इस त्रिभुज की ये भुजा बराबर है कि इस त्रिभुज की इस भुजा के। तो मैं ये कह सकता हूं कि त्रिभुज ABD में और त्रिभुज ACD की भुजा BD बराबर है भुजा DC के। भुजा BD बराबर है भुजा CD। तो ये क्या है हमारे पास दिया गया है, क्योंकि DBC भी एक क्या है समद्विबाहु त्रिभुज है। तीसरी बात, इस त्रिभुज की बात करें तो ये भुजा और इस त्रिभुज के लिए ये भुजा उभयनिष्ठ होगी। तो मैं कह सकता हूं कि AD बराबर AD। यहां देखिए ये भुजा बराबर हुई इसके, ये भुजा बराबर हुई इसके, और ये भुजा क्या है उभयनिष्ठ। तो देखिए हमारे पास S का नियम, भुजा भुजा भुजा, आगे बात समझ में, भुजा भुजा भुजा। तो S के नियम से हम कह सकते हैं कि ABD समांतर है त्रिभुज ACD के। ABD समांतर है त्रिभुज ACD के, यानी कि समांतर त्रिभुज के संगत भुजा और संगत कोण समान होते हैं। तो ये भुजा बराबर है इसके, तो ये भुजा बराबर होगी इसके, ये उभयनिष्ठ भुजा हो गई। इसी तरह कोण ये बराबर होगा इसके, कोण ये बराबर होगा इसके, और कोण ये बराबर होगा इसके। दूसरी बात, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ABP समांतर होगा ACP के। ABP, अब इसको भूल जाओ आप, ये वाला ABP, ये वाला पोर्शन ABP समांतर होगा ACP के। डायरेक्ट कर सकते हैं हम, क्योंकि इस त्रिभुज में और इस त्रिभुज में
सर्वांग समता का नियम का सिद्ध करना है। तो ये भुजा बराबर हो गई इसके, पहले दे रखा है। तो ये देखिए AB बराबर AC, AB बराबर AC क्यों दिया गया, समद्विबाहु त्रिभुज था। दूसरी बात ये भुजा, दूसरी बात ये तो दे रखा है, ठीक है। दूसरा है BAP बराबर CAP, कौन आएगा, क्योंकि इसको तो हमने अभी तक सिद्ध किया नहीं है कि ये भुजा बराबर होगी इसके तो हमने प्रश्न में दे ही रखा है कि ये लंब समद्विभाजन हो रहा है, ये मध्य बिंदु में काट रहा है। सबसे पहली बात हमारे पास ये है कि ये त्रिभुज संगत, मतलब कि समांतर समता, तो समांतर त्रिभुज के संगत कोण भी समान होते हैं, तो मतलब कि ये कोण और ये कोण भी बराबर होगा। तो पहला तो हमारे पास हो गया कि AB भुजा बराबर है AC के, तो ये AB बराबर AC। दूसरी बात BAP बराबर होगा CAP के, BAP बराबर होगा CAP के, क्यों, क्योंकि सर्वांग त्रिभुज ABD व ACD के संगत कोण बराबर होते हैं। यह हम कह सकते हैं कि बाई CPCT, सर्वांग त्रिभुज के संगत भुजा और संगत कोण समान होंगे। तो हमने पहले कह दिया था कि ये त्रिभुज ये सर्वांग सम है, तो ये कोण और ये कोण ऑलरेडी बराबर रहेंगे। तीसरी बात, इस त्रिभुज में और इस त्रिभुज में ये भुजा क्या है, उपनिष्ठ है, यहां से लेकर यहां तक भुजा उपनिष्ठ है, दोनों त्रिभुजों के लिए काम आ रही है। तो AP बराबर AP उपनिष्ठ भुजा। देखिए भुजा कोण भुजा, भुजा कोण भुजा यानी साइड एंगल साइड से हमें सॉरी ये सिद्ध होता है कि ABP और समांतर में त्रिभुज ACP के, ठीक। तीसरा क्वेश्चन, तीसरी बात ये कह रहा है कि AP कोण A और कोण D दोनों को समद्विभाजित करता है। AP, ये जो AP है कोण A और कोण D दोनों को समद्विभाजित करता है। तो देखिए समद्विभाजन कर रहा है, उससे हमें कोई अलग बात नहीं है। हमने इन दोनों त्रिभुजों की तुलना की थी सर्वांग समता के, तो ये कोण और ये कोण दोनों बराबर आए थे। क्यों आए थे कि सर्वांग त्रिभुज के संगत कोण और संगत भुजा बराबर होती है। तो जब ये सर्वांग सम है तो ये कोण बराबर होगा इसके, ये कोण ऑलरेडी बराबर होगा इसके, और ये भी सर्वांग सम आया था, ये वाला और ये। तो हमें क्या करना है इसमें कि AP कोण A और कोण D, AP कोण A और कोण D दोनों का समद्विभाजित करता है। तो यहां देखिए कोण BAP और कोण CAP क्या करना है, हमें ये सिद्ध करना है कि दोनों कोण बराबर है, कि BAP बराबर होगा CAP के। कहने का मतलब है कि अगर कोण 60 डिग्री का है A अगर 60 डिग्री का है तो ये 30 हो जाएगा और ये 30 हो जाएगा। समझाने का मतलब ये है क्वेश्चन में। तो मैं ये कह सकता हूं कि इस त्रिभुज का BAP बराबर होगा CAP के। वो कैसा होगा कि AP कोण A को समद्विभाजित करती है, कैसे, तो देखिए BDP की बात करता हूं, BDP और CDP में इसकी बात करें तो यहां देखेंगे BD बराबर CD, BD बराबर CD, क्यों, समांतर त्रिभुज, या पहले कहा था कि A के आधार पर बने दोनों त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज है, तो समद्विबाहु त्रिभुज की ये भुजा बराबर होगी किसके, इसके। तो BD बराबर CD दिया गया है। कोण B बराबर कोण ये दिया गया हमारे पास, और BP बराबर CP, BP बराबर CP, या हम कह सकते हैं PC। ये क्यों बराबर होगा, क्योंकि हमने इस वाले त्रिभुज की और इस वाले त्रिभुज की बात करते हैं, तो जब ये त्रिभुज और ये त्रिभुज की बात हमने की थी कि ये वाला त्रिभुज, आप सब चीजें भूल जब इस त्रिभुज की बात करते हैं, हमने त्रिभुज ABP और त्रिभुज ACP की तुलना की थी, ABP और ACP की तुलना, जिसमें ये भुजा बराबर रहेगी इसके, ये भुजा उपनिष्ठ आ गई, समांतर त्रिभुज में संगत भुजा समान होती, तो इसकी संगत भुजा ये और ये उपनिष्ठ है, तो इसके संगत भुजा क्या होगी ये, तो BP बराबर रहेगा किसके, CP के। तो BP बराबर CP बाई CPCT, क्यों, समांतर त्रिभुज था ये त्रिभुज समांतर था, और DP क्या है इसमें, उपनिष्ठ है। इसका मतलब है कि ये त्रिभुज और ये त्रिभुज
समांगसम है। तो बीडीपी समांगसम त्रिभुज सीडीपी के, बीडीपी समांगसम त्रिभुज सीडीपी के नियम लग रहा है अपना एस के नियम से। तो जब बीडीपी समांगसम है सीडीपी के तो बीडीपी बराबर होगा सीडीपी के, बीडीपी कोण बराबर होगा सीडीपी के। तो ये कोण भी बराबर होगा, क्यों? क्योंकि संगत भुजा समान है तो संगत कोण भी समान होंगे। तो इस तरह एपी कोण डी का समद्विभाजन करता है। एपी क्या कर रहा है? कोण डी का समद्विभाजन कर रहा है। क्यों? क्योंकि बीडीपी बराबर रहेगा सीडीपी के। ये और ये दोनों समांगसम है, समांगसम त्रिभुज की संगत भुजाएं समान थी, हमने देख लिया तीनों भुजाएं, तो इसके संगत कोण भी समान रहेगा, यानी कि ये कोण बराबर रहेगा इसके और ये कोण बराबर रहेगा इसके। तो इसका मतलब है कि ये एपी भुजा ये कोण डी का समद्विभाजन करता है। चौथी बात इसमें कह रहा है कि एपी रेखाखंड बीसी का लंब समद्विभाजन है। एपी रेखाखंड बीसी का लंब समद्विभाजन है। ये एपी रेखाखंड आ रहा है तो रेखा बीसी का लंब समद्विभाजन है, ये सिद्ध करना हमें। तो इसके लिए हम एक बात करते हैं कि आप इसको भूल जाओ। तो ये हमारे पास क्या है? रेखीय युग्म है। रेखीय युग्म का मतलब क्या होगा? 180 डिग्री, 180 डिग्री हुआ। तो अब ये हमें ये कह रहा है कि लंब समद्विभाजन का मतलब क्या हो गया? अगर लंब समद्विभाजन हो तो डायरेक्ट सीधी सी बात है कि ये 90 होगा, ये 90 होगा। हमें ये सिद्ध कर देना है कि ये 90 डिग्री है, हमें ये सिद्ध कर देना है कि ये 90 डिग्री है। तो इसका मतलब ये क्या है? लंब समद्विभाजन है। किसी सरल रेखा पर अगर कोई लंब डाला जाता है तो वहां पर बनने वाला कोण कितने डिग्री का होगा? 90 डिग्री का होगा। इसी बात को हम यहाँ सिद्ध कर देते हैं। तो देखिए बीपी बराबर सीपी, बीपी बराबर सीपी, क्यों? इस त्रिभुज और इस त्रिभुज से हमने निकाल लिया था कि ये संगत भुजा ये संगत भुजा के बराबर है। तो हमें ये पता है कि बीपी बराबर है सीपी, ये पहली बात। दूसरी बात, जब लंब डाल रहे हैं तो वो क्या हुआ? रेखीय युग्म। तो मैं यह लिख सकता हूं रेखीय युग्म, एबीपी, एबीपी और एसीपी या एपीसी और एपीबी, एपीसी और एपीबी क्या होगा? ये वाली बात आ गई, एपीबी और एपीसी 180 डिग्री, 180 डिग्री हो गया। इसका मतलब कि दोनों कोणों का योग कितना है? 180 डिग्री है। तो ये दोनों कोण क्या है? बराबर है। तो मैं इसको ये कह सकता हूं कि एपीबी प्लस एपीसी यानी कि 2एपीबी, क्योंकि एपीबी बराबर है किसके? एपीसी के। तो मेरे पास हो गया 2एपीबी बराबर 180 डिग्री। जब ये कोण एपीबी बराबर, इसका पक्षांतर करूंगा तो 180 डिग्री अपॉन 2, तो कोण एपीबी बराबर आएगा 90 डिग्री। आ गया हमारे पास 90 डिग्री। इसका मतलब हो गया कि हमारे पास एपीबी कितने डिग्री होगा? 90 डिग्री। अब ये 90 डिग्री है तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि रेखा एपी रेखा बीसी का लंब समद्विभाजक है। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1 प्रश्नावली 7.3। इसमें 4 क्वेश्चन थे, चारों पोर्शन पढ़ने कंप्लीट किया है।